हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे 11th फिजिक्स का वेक्टर का सेकेंड लेक्चर। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे वेक्टर क्या होता है, इंट्रोडक्शन देखे थे उसका। उसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर देखे थे। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे अंत में हम लोग देखे थे यूनिट वेक्टर। उसी वहीं से हम लोग कंटिन्यू करते हैं यूनिट वेक्टर से। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं यूनिट वेक्टर। जैसा कि आपको बताया गया है यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो इसमें आपको बताया था इसका मैग्नीट्यूड क्या होगी 1 हो। मैग्नीट्यूड कितना हुआ है 1, सिर्फ डायरेक्शन हो, यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, उसको हम लोग क्या बोलेंगे यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए इसका, मैग्नीट्यूड जो होगा वो कितना होगा 1 होगा, 1 होगा। इसी को हम लोग यूनिटी भी लिख सकते हैं। जिसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगी 1, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे यूनिट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। जैसे बताए थे यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। कोई वेक्टर ए है, उसका यूनिट वेक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए के यूनिट वेक्टर को कितना से लिखा जाता है जी, ए कैप से। किससे लिखा जाता है, ए कैप से। कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखना हो तो क्या कहता है, उस पर कैप लगाया जाता है। तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू क्या लिखाएगा, ए कैप। और ये निकलता कैसे है, तो वेक्टर को क्या करेंगे, उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, भाग देंगे। कोई वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से भाग देंगे तो क्या बनेगा, वो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, जैसे ए कैप मतलब ए का यूनिट वेक्टर, तो क्या करेंगे हम लोग इसमें क्या करेंगे, वेक्टर ए को ए के मॉड से भाग दे देंगे। सिमिलरली यूनिट वेक्टर ऑफ बी क्या लिखाएगा, बोलिए तो यूनिट वेक्टर ऑफ बी क्या लिखाएगा, बी कैप। क्या लिखाएगा जी, बी कैप। यूनिट वेक्टर ऑफ बी क्या लिखाएगा आपका, बी कैप, जो कि होगा वेक्टर बी बाई बी का मॉड। क्या होगा, वेक्टर बी बाई बी का मॉड। सिमिलरली लिखाएगा यूनिट वेक्टर ऑफ सी, क्या लिखाएगा, सी कैप होगा। और सी कैप को कैसे लिखेंगे, तो वेक्टर सी बाई सी का मॉड। यानी किसी वेक्टर को उसी वेक्टर के मॉड से भाग दे देने से क्या बन जाता है, वो यूनिट वेक्टर बन जाता है। ठीक है, चलिए जैसे आपको बताया था एक फोर्स है, एक फोर्स आपको लिखा हुआ है 5 न्यूटन है। एक फोर्स कितना है 5 न्यूटन, किधर की ओर है, साउथ की ओर है। तो ये देखिए ये वेक्टर हुआ, ये पूरा क्या लिखा हुआ है, वेक्टर लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 न्यूटन और डायरेक्शन कितना है आपका साउथ की ओर। ये क्या बता रहा है, ये मैग्नीट्यूड बता रहा है और ये बता रहा है इसका डायरेक्शन। अब इसी का यूनिट वेक्टर लिखना रहेगा, ये फोर्स है, इसी का फोर्स का क्या रहेगा, यूनिट वेक्टर लिखना रहेगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 न्यूटन। तो पूरा को 5 न्यूटन साउथ को हम लोग क्या करेंगे, किससे भाग दे देंगे, 5 न्यूटन से। ठीक कट जाएगा, कितना बचेगा 1 न्यूटन, किधर की ओर, साउथ की ओर। ठीक है, तो देखिए इसका यूनिट मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1, तो इसको क्या बोलेंगे यूनिट वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे साउथ लिखा हुआ है, साउथ का मतलब क्या हुआ, इसका डायरेक्शन। यानी यूनिट वेक्टर सिर्फ किसको बताने के लिए यूज होता है, किसको बताने के लिए यूज होता है, सिर्फ उसका डायरेक्शन बताने के लिए यूज होता है। मतलब कोई वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन बताना तो किसका क्या यूज करेंगे, उसी के वेक्टर का यूज, उसी के यूनिट वेक्टर का यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले आप अगर लिखना तो लिख सकते हैं, तो पिछले लेक्चर में लिखा ही चुके हैं। चलो अब देखो, ऑलरेडी पहले भी बताया है कि कोई अगर वेक्टर लिखा हुआ है, मान लीजिए ए, क्या लिखा हुआ है, कोई वेक्टर ए लिखा हुआ है, इसमें दो चीज होता है, आपको पहले ही बताया हुआ, एक होता है मैग्नीट्यूड, ठीक, और दूसरा क्या होता है जी, और दूसरा होता है डायरेक्शन। दूसरा क्या होता है, डायरेक्शन। पहला मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या होता है, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को किससे लिखते हैं, इसके मॉड से लिखते हैं। मैग्नीट्यूड को किससे लिखते हैं, ए का मॉड हो गया। और डायरेक्शन लिखना तो क्या लिखेंगे, ए कैप। डायरेक्शन लिखना तो क्या लिखेंगे, ए कैप। यानी ए हुआ, वेक्टर ए हुआ, इसमें मैग्नीट्यूड लिखना है तो इसका मॉड लगा देंगे। कोई वेक्टर उसमें मॉड लगा देंगे तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और उसमें कैप लगा देंगे तो क्या हुआ, उसका डायरेक्शन होगा। ठीक है, इतना कंफर्म होना चाहिए। मॉडुलस कोई भी वेक्टर है उसका मॉड क्या बताता है, उसके मैग्नीट्यूड को, और कैप क्या बताता है, उसके डायरेक्शन को। ठीक है, चलो अब यूनिट वेक्टर जो है कुछ स्पेसिफिक यूनिट वेक्टर है, मतलब पहले से ज्यूम किया हुआ है
कि एक्स डायरेक्शन में हम लोग जो डायमेंशन पढ़ते हैं वहाँ पे 3 डायमेंशन होता है, एक्स बाई जेड 3 डायमेंशन एक्स बाई जेड। उसमें एक्स डायरेक्शन में कौन सा होता है यूनिट वेक्टर, बाई में क्या होता है, जेड में क्या होता है, वो पहले से ऑलरेडी माना हुआ है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। इसको रफ कर देते हैं। चलो तो यहाँ देखिएगा यूनिट वेक्टर, हम लोग यूनिट वेक्टर देख रहे हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग कोऑर्डिनेट्स एक्सिस, या एक्सिस। तो आपको पता है 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है जी, एक्स, वाई और जेड, यही होता है। ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, ये मान लेते हैं वाई है, ये बाहर की ओर ऐसे निकला हुआ है, कौन सा है, जेड। ये ऐसे नहीं है, क्या है, इस तरह से बाहर निकला हुआ है, ये आपका जेड। ये 90 दोनों के बीच होगा, यहाँ भी 90 होगा और यहाँ भी आपका 90 होगा। ओके, इस तरह से। अब देखिएगा एक्स डायरेक्शन में जी, देखिए ये जो डायरेक्शन है एक्स वो फिक्स है कि इधर ही एक्स डायरेक्शन होता है, तो इसके तरफ यूनिट वेक्टर जो होता है क्या लिखते हैं हम लोग जी, आई कैप लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आई कैप। द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज आई कैप, द यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस इज जे कैप, द यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस इज के कैप। ये ज्यूम किया हुआ, माना हुआ, आपको ये भी याद रखना होगा, ठीक है। तो एक्स अक्ष की डायरेक्शन में, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में इकाई सदिश जो होता है क्या होता है, आई कैप होता है। यूनिट वेक्टर आपसे कोई पूछेगा कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है जी, आई कैप। वाई डायरेक्शन में क्या होता है, जे कैप। और जेड डायरेक्शन में क्या होता है, के कैप। अब देखो वाई है तो वाई का अपोजिट डायरेक्शन भी होगा, क्या होगा, इधर, ठीक है। ये हो जाएगा आपको वाई डैश लिखते हैं, और इधर अपोजिट करेंगे इस तरह से, ये क्या होगा आपका एक्स डैश होगा, और ये जो पीछे जाएगा वो क्या होगा, जेड डैश होगा। तो उधर आई कैप है तो इधर कितना होगा, अपोजिट डायरेक्शन है तो साइन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, माइनस आई कैप। ऊपर जे है तो नीचे क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप। इधर के कैप है तो इधर कितना हो जाएगा जी, माइनस के कैप, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद रखना है यूनिट वेक्टर अलोंग प्लस एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, प्लस एक्स एक्सिस क्या होगा जी, आई कैप। कितना माना हुआ है, आई कैप। ये आपसे कोई पूछ देगा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा का एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा का डायरेक्शन क्या होता है या दिशा क्या होता है, या उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना होता है, तो बोलिएगा आई कैप। उसी तरह से यूनिट वेक्टर अलोंग माइनस एक्स एक्सिस या माइनस एक्स की तरफ कितना होगा, प्लस माइनस छोड़ो, यहाँ पे लिख रहा है एक्स और यहाँ लिख रहा है एक्स डैश, एक्स डैश की तरह कितना हो जाएगा जी, माइनस आई कैप। उसी तरह से यूनिट वेक्टर अलोंग बाई डायरेक्शन कितना हो जाएगा, जे कैप। कितना होगा जी, जे कैप। आई जे कैप में पूरा वेक्टर है और सब जगह यूज होगा, लेकिन इसको इसलिए अच्छे से सीख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है यूनिट वेक्टर अलोंग बाई डैश, यूनिट वेक्टर अलोंग बाई डैश कितना होगा, के माइनस जे कैप। कितना हो जाएगा, माइनस जे कैप। उसी तरह से यूनिट वेक्टर अलोंग जेड, तो जेड की डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, के कैप। कितना होगा बाबू, के कैप। और होगा यूनिट वेक्टर अलोंग जेड डैश डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, माइनस के कैप। कितना हो जाएगा, माइनस के कैप, ठीक है। ये आपका हो गया इस तरह से। इसको एकदम याद रखना है, एक्स के तरफ आई, वाई के तरफ जे और जेड के तरफ के। अगर डैश पूछेगा तो माइनस लगा देना, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्स की तरफ क्या होगा, वाई की तरफ क्या होगा। इसको अच्छे से एक बार लिख लीजिए, इसके बाद आगे बताते हैं।
इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। हो गया? अब आपसे कोई पूछेगा कि बताओ भाई, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 3 in the direction of कह रहा है कि वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 3 इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा? कह रहा है कि वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है जी 3 और किस डायरेक्शन में है तो एक्स एक्सिस में। तो कोई भी वेक्टर लिखने के लिए आपको मैग्नीट्यूड चाहिए और साथ में क्या चाहिए उसका डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे कितना दे दिया है 3 और डायरेक्शन क्या दे दिया है एक्स एक्सिस। तो पहले मैग्नीट्यूड लिख दो कितना, तो जब मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो 3 लिख दिए और डायरेक्शन एक्स एक्सिस का डायरेक्शन क्या लिखते हैं जी आई, तो 3i कैप। 3i कैप का मतलब मैग्नीट्यूड 3 है और डायरेक्शन किधर है i कैप का मतलब प्लस एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस के डायरेक्शन। एक आ देता आपको क्वेश्चन ऐसे कि बताओ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 4, ठीक है, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 4 इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस तो क्या होता बताइए। तो मैग्नीट्यूड कितना लिख देते हैं 4 और वाई एक्सिस का मतलब क्या लिख देते हैं जे कैप। उसी प्रकार से और है, कहेगा आपको बताइए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 10 इन द डायरेक्शन ऑफ जेड डैश एक्सिस, किस तरफ जी जेड डैश। तो जेड की तरफ तो होता है के कैप, जेड डैश की तरफ बोलेगा तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है 10 और डायरेक्शन कितना जेड डैश का मतलब माइनस के कैप, यानी हो जाएगा -10 के कैप, ठीक है। तो इस तरह से आप यूनिट वेक्टर के रूप में वेक्टर को आप लिख सकते हैं। यूनिट वेक्टर के रूप में कब लिखाएगा, साथ में आप यूनिट वेक्टर में आई जे के लगा हुआ रहेगा और बगल में उसका क्या रहेगा आपका मैग्नीट्यूड रहेगा, ठीक है। तो ये आपका टाइप्स ऑफ वेक्टर था, बाकी आई जे के और हम लोग और आगे आएंगे, ठीक है, जहाँ पे और भी डिफाइन हो। अब हम लोग चलते हैं आपको एडिशन ऑफ वेक्टर में, दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, ठीक है। वेक्टर के एडिशन में आते हैं, तो हो गया होगा, इसको बता देते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर में चलते हैं, ये रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर भी बोल सकते हैं उसको, एडिशन ऑफ वेक्टर या रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। एडिशन का मतलब उसका रिजल्टेंट। हम लोग क्या देखने वाले हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर। क्या देखेंगे जी, एडिशन ऑफ वेक्टर, या इसी को क्या बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर क्या का वेक्टर का रिजल्टेंट निकालिए, मतलब वेक्टर को क्या करने के लिए बोल रहा है, ऐड करने के लिए बोल रहा है। तो इसके लिए बहुत सारा लॉ है, वेक्टर के एडिशन के बहुत सारा लॉ है। पहला जो है ट्रायंगल लॉ है, क्या है जी ट्रायंगल लॉ। दूसरा है आपको यहाँ पे पॉलीगॉन लॉ, दूसरा क्या है पॉलीगॉन लॉ। थर्ड जो है आपका वो है पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। ये मेनली 3 है, बाकी और भी है जो कि आपका अलजेब्रिकल है, जब आई जे के रूप में रहेगा तब। मेनली क्या है ट्रायंगल लॉ, पॉलीगॉन लॉ और पैरेललोग्राम। इसको बोलते हैं त्रिभुज नियम, इसको बोलते हैं बहुभुज नियम और इसको क्या बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज के नियम, ठीक है। चलो ये दोनों आपका ग्राफिकल है, ठीक है। ये क्या है आपका ग्राफिकल लॉ है, मतलब इसमें हम लोग ग्राफ बना के रिजल्टेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। ट्रायंगल लॉ में और पॉलीगॉन लॉ में क्या करते हैं हम लोग ग्राफ बना के रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। पैरेललोग्राम में अलजेब्रिकल मेथड है, ठीक है।
चलो, तो इसको पहले नोट कर लीजिए। हम लोग पहला स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल लॉ। हो गया होगा? चलिए ठीक। तो देखने वाले हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मतलब वेक्टर को हम लोग ऐड करना है किसके से? ट्रायंगल लॉ से। तो ध्यान दीजिए क्या है, मान लीजिए एक वेक्टर आपको दिया हुआ है ए वेक्टर जो है इस तरह से आपको बताए थे। इसको देखने से पहले आप जान लीजिए वेक्टर के बारे में। कोई वेक्टर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका जो लेंथ है ये किसको बता रहा है? ये जो लेंथ है इसका मैग्नीट्यूड को बता रहा है। जितना ज़्यादा लंबा होगा मतलब मैग्नीट्यूड उतना ही क्या है? ज़्यादा है। और ये जो एरो का साइन है ये किसको बताता है जी? डायरेक्शन को बताता है। ऑलरेडी हम लोग पहले देख चुके हैं, ठीक है। अब देखिएगा वेक्टर का दो एंड होता है, जिधर एरो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। और ए जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेल। एक हुआ हेड और दूसरा क्या हुआ? टेल। तो कोई वेक्टर है उसका जो लेंथ होगा उसको मैग्नीट्यूड को बताएगा, एरो का साइन डायरेक्शन को बताएगा, और जिधर एरो होगा उसको हेड बोलेंगे और जिधर एरो नहीं होगा उसको टेल बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब इस पे देखिए तो इसमें क्या कहता है वो सुनिएगा। मान लीजिए दो वेक्टर दिया हुआ है, एक वेक्टर आपको इस तरह से दिया हुआ है ए ऊपर की, ठीक है, और दूसरा वेक्टर जो है आपको इस डायरेक्शन में ऐसे दिया हुआ है। थोड़ा सा इससे ज़्यादा मैग्नीट्यूड इसका है, लंबाई इसका ज़्यादा है। तो बोल रहा है आपको ए प्लस बी फाइंड करना है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन से ही समझते हैं। ए दिया हुआ बी दिया हुआ तो आपको क्या फाइंड करना है जी? वेक्टर ए प्लस बी दोनों का एडिशन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिजल्टेंट बोलते हैं। आर वेक्टर का मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दोनों वेक्टर का एडिशन या रिजल्टेंट क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं। मतलब ए प्लस बी फाइंड करना है। तो करना क्या है वो देखिए। तो सबसे पहले हमको यहाँ देखना है ए प्लस बी लिखा हुआ है, तो जो पहले लिखा हुआ वेक्टर नंबर 1 हो गया, जो बाद में लिखा हुआ वेक्टर नंबर 2 हो गया, ठीक है। तो पहले वेक्टर नंबर 1 को लिखेंगे तो वेक्टर नंबर 1 को कैसे लिखेंगे? तो जितना लंबा है और जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में फिर से लिख रहा मतलब ये जैसा था वैसा ही जितना लंबा है उतना लंबा ही यहाँ पे बना दिए। ये क्या हो गया आपका? वेक्टर ए, ठीक है। पहला वेक्टर यहाँ पे जिस रहेगा ए प्लस बी या बी प्लस ए जो भी रहेगा उसमें पहला वेक्टर देखिए क्या है आपका? ए है, तो जैसे था वैसे लिख दिए, ठीक। प्लस क्या है? वेक्टर बी, मतलब ए में बी को जोड़ना है, ठीक है। तब जब बी वेक्टर जो है ऐसे है तो बी को जोड़ने आएंगे तो कहाँ पे रखेंगे? तो दूसरे वेक्टर को पहले वेक्टर के हेड पे रखा जाता है। कहाँ पे रखा जाता है? दूसरे वेक्टर को पहले वेक्टर के हेड पे रखा जाता है। जैसे हम लोग पाइप जोड़ते हैं तो एक पाइप ये हो गया, इसमें दूसरा पाइप जोड़ते हैं तो इसके आगे जोड़ेंगे ना कि पीछे जोड़ेंगे? कहाँ जोड़ेंगे? आगे जोड़ेंगे। और आगे जोड़ने के लिए इस पाइप के पीछे वाला बिंदु को इसके अगले बिंदु से जोड़ेंगे। यानी पहला वेक्टर के हेड पर, ठीक है, पहला वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर को क्या रखना है? टेल रखना है। पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर का टेल रखना है, ठीक है। यही करना है आपको। ये पहला वेक्टर तो हम लोग ऐसे बना दिए और दूसरा वेक्टर जो ये है इसको उठा के ऐसे रख देना है। नीचे नहीं रखना है, कहाँ रखना है? हेड पर, और जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन रखना। तो बी इधर की ओर था तो इधर की ओर ही रखना है। तो ऐसे क्या बन गया? ये आपका वेक्टर बी बन गया। ये आपका वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी बन गया। अब अंत में क्या करना है? पहले वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से मिला देना। पहले वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से मिला देना। जो ये आपको मिलेगा वही क्या होगा? आपको ए प्लस बी होगा। क्या करना है? ए प्लस बी निकालना है। तो पहले वेक्टर ए को जैसे है वैसे रीड्रॉ कर दो और उसमें बी को जोड़ना है। तो बी के टेल को जो पहले से था ए के हेड पे रख देना, ठीक। इसको जोड़ना, इसको उठा के यहाँ पे रख दो, ठीक है, इसको उठा के यहाँ पे रख दो। यानी वेक्टर बी के टेल को
वेक्टर ए के हेड पे रख देना, जैसे है वही डायरेक्शन। अगर इधर था इधर लिखते हैं, अगर ऐसे रहा तो ऐसे रखते हैं, ठीक है। ये जो मिलेगा आपको क्या मिलेगा, ए प्लस बी। देखिए ये जो है आपका ए प्लस बी, उसका लंबाई ए और बी से ज़्यादा है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जोड़ेंगे तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा ए इस डायरेक्शन में था, बी इस डायरेक्शन में था, ए बी इस डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ए प्लस बी जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड भी पता चल जाता है और उसका डायरेक्शन भी पता चल जाता है, ठीक है। चलो इसको पहले नोट कर लीजिएगा एक बार, उसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं इस तरह से। चलिए हो गया होगा नोट। जैसे क्वेश्चन और है कि वेक्टर ए इस तरह से लिया हुआ है, वेक्टर ए इस तरह से लिया हुआ है और वेक्टर बी इस तरह से, ठीक। और आपसे पूछ रहा है इसमें ए प्लस बी निकालने के लिए कैसे निकालें। तो आराम से पहला वेक्टर क्या है, ए है, तो जैसे ए है वैसे बना दो। ये हो गया आपका ए, वेक्टर ए बना दिए। अब इसमें किसको जोड़ना है, वेक्टर बी को। किसको जोड़ना है जी, वेक्टर बी को। अब वेक्टर बी जो है वो किस डायरेक्शन में है, तो वेक्टर बी जो है इस डायरेक्शन में इधर की ओर है, तो उसमें बी को ऐसे जोड़ देना है, ठीक। पिछला बार ऐसे था तो ऐसे जोड़ दिए थे, जुड़े कहाँ पे, ए के हेड पर यहाँ पे जोड़ेगा, ठीक है। अब किस डायरेक्शन में, तो इसका जिधर डायरेक्शन रहेगा उधर ही जोड़ेंगे, तो इधर की ओर तो ऐसे जोड़ेंगे, अगर ऐसे रहता तो ऐसे जोड़ते हैं, ठीक। इस पॉइंट पे किसको लाना है, बी के टेल को, तो बी के टेल को यहाँ पे लाना है। इसको घुमाना नहीं है, जैसे ऐसे है तो ऐसे ही ला के रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से ले आके रख देंगे, इस तरह से ले आएंगे। कौन सा हो गया, वेक्टर बी। और अंत में क्या करेंगे, वेक्टर ए के टेल को वेक्टर बी के हेड से मिला देंगे, तो इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, ठीक। ये जो होगा क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर, ठीक है। इस तरह से रिजल्ट निकल सकता है। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। जैसे है एक वेक्टर है यहाँ सी, ठीक, और दूसरा वेक्टर जो है, दूसरा वेक्टर है आपको इस तरह से डी, और आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी फाइंड करने के लिए कैसे। तो सबसे पहले क्या दिख रहा है यहाँ पर सी, तो सी को बनाओ। तो सी कैसे है जी, सी ऐसे, तो वेक्टर सी बना दिए। अब सी में जुटेगा तो कहाँ पे जुटेगा, इस टेल पे जुटेगा कि हेड पे जुटेगा, हेड पे जुटेगा, मतलब यहाँ जुटेगा। कौन जोड़ना है, डी को जोड़ना है। तो डी का ये बिंदु आएगा कि ये बिंदु आएगा, ये बिंदु आएगा, मतलब ऐसे उठाना है इसको, जैसे जिस डायरेक्शन में है ऐसे झुका हुआ जितना है उतना ही उठाना है, और कहाँ पे रख देना है, सी के हेड पे रख देना है। यानी जो डी रखाएगा इस तरह से, इस तरह से क्या हो जाएगा आपका, डी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। सी पे डी को रख दिए, उसके बाद इसको किससे मिला देंगे, इसको इसके हेड से मिला देंगे, इसको इस तरह से, ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए क्या है, पहला वेक्टर जैसे उसे रख दो, दूसरे वेक्टर के टेल को पहले वेक्टर के हेड पे जैसे वैसे रखना। वेक्टर को आपको ना बड़ा करना ना छोटा करना है, ना इधर उधर करना है, जैसे है जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में रखना है, ठीक है। रखना किस पे है, दूसरे वेक्टर के हेड पर रखना है। किसको रखना है, सॉरी पहले वेक्टर के हेड पर रखना है, किसको रखना है, दूसरे वेक्टर के टेल को रखना है, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिएगा। वीडियो पॉज करके नोट करिएगा। अगर आगे छूट भी जाता है तो पीछे बैक करके आप पॉज कर सकते हैं।
चलो अगर आपको पहले ही से बनाया हुआ है, इस तरह से बना दिया गया है, ये लिखा हुआ है वेक्टर ए, ये लिखा हुआ है वेक्टर बी, ठीक है। तो वेक्टर ए प्लस बी कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस बी हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। क्योंकि वेक्टर ए रास्ता देखिए यहाँ से दो रास्ता निकलता है, एक वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी यहाँ जाने का, ये शॉर्ट में डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जाने का, ये शॉर्ट में यही इसका रिजल्टेंट हो जाता है, ये दो कंपोनेंट जोड़ते हैं, ठीक। दूसरी तरह से इसको लिखते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा आपको। जैसे एक आपको ट्रायंगल इस तरह से बना हुआ है, ये लिखा हुआ है ए, ये लिखा हुआ है बी और ये लिखा हुआ है सी। तो इसमें आप लोग फिगर देख के किस वेक्टर कौन कौन वेक्टर ऐड करने के बाद कौन सा वेक्टर मिला है वो कैसे लिख सकते हैं। तो देखिएगा वेक्टर ए बी, फिर यहाँ पे जुटा है वेक्टर बी सी। ए बी में किसको जोड़े, बी सी, तो क्या मिला है आपको, ए सी मिला है। कैसे, ए बी फिर उसके हेड पे दूसरे को टेल लिखें, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी वेक्टर। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर ए सी वेक्टर। यहाँ से दो रास्ता निकला था, एक वो ऐसे घूम के यहाँ पे पहुँचा है, वो सीधे पहुँचा, तो घूम के इक्वल टू सीधा जो होगा ए बी वेक्टर प्लस बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए सी हो जाएगा। देखिए जब भी ये दोनों सेम मिलेगा, ये दोनों खत्म होकर जो रहेगा वो बच जाएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन और हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आप लोग को बताना है ये आपका P है, ये Q है, ये R है। बताइए कितना प्लस कितना बराबर कितना, इसको वीडियो पॉज करके लिखिए। तो कौन कौन से वेक्टर को जोड़ेंगे तो कौन सा मिलेगा। तो देख रहे हो कहाँ से दो रास्ता फूटा है, यहाँ से दो रास्ता मिला है आपको। एक हो गया आर पी प्लस पी क्यू, कौन कौन सा, यहाँ से देखो, यहाँ से चलो तो आर पी, आर से पी, आर पी वेक्टर प्लस यहाँ से पी क्यू वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर, आर पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर इक्वल टू कितना जी, आर क्यू वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आर क्यू वेक्टर। तो आर पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर बराबर कितना, आर क्यू वेक्टर। यहाँ भी देखिए दोनों सेम है, क्या हो जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा। ऐसा और भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन और देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ इस तरह से, लिखा हुआ है के, ये लिखा हुआ है एम, ये लिखा हुआ है एन, ठीक है। चलो इसको लोग हम वीडियो पॉज करके लिए बताइए कि कितना वेक्टर प्लस कितना वेक्टर बराबर कितना लिखेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ से दो लाइन हो जाए, एक इधर एक इधर, दो वेक्टर यहाँ से निकला हुआ, दोनों का टेल एक जगह, एक इधर निकला एक इधर, तो इधर से चलो तो के एम प्लस के एन, सॉरी एम के वेक्टर प्लस के एन वेक्टर बराबर एम एन वेक्टर, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा, एम के वेक्टर प्लस के एन वेक्टर इक्वल टू एम एन वेक्टर, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ भी के क्या हो गया, सेम हो गया। अब बिना फिगर दिए आपसे कोई पूछ देगा कि बताओ जी ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर व्हाट, क्या होगा, तो यहाँ बी और बी खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा, ए सी वेक्टर। हो गया आंसर। जैसे और कोई आपसे पूछेगा कि आप बताओ एम एन वेक्टर प्लस एन पी वेक्टर कितना होगा, तो एन एन सेम है, खत्म हो गया, तो क्या हो जाएगा आपको एम पी वेक्टर। जैसे और उसको पूछेगा आपको सी डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर बराबर कितना, तो डी और डी सेम है, खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सी ई वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो जो सेम मिले, एडिशन मिले, क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक। पहले इतना नोट करो आप। हो गया।
एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे है ए बी वेक्टर, ठीक, इसको हम उल्टा करके लिखना चाहते हैं बी ए वेक्टर, ठीक है। तो उल्टा करिएगा तो क्या लगाना पड़ेगा, माइनस वेक्टर। आपको बताए थे नेगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर क्या होता है, ए बी वेक्टर बराबर कितना लिख सकते हैं, माइनस बी ए वेक्टर। ए बी बराबर आप बी ए नहीं लिख सकते, ए बी और बी ए बराबर नहीं हो सकता है, क्या लगाना पड़ेगा आपको, माइनस। यानी ए बी वेक्टर बराबर क्या लिखना पड़ेगा, माइनस बी ए वेक्टर। या कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है माइनस सी डी वेक्टर लिखा हुआ है, आपको माइनस हटाना है तो क्या कर दीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, डी सी वेक्टर। माइनस लगाना है तो उल्टा, माइनस हटाना है तब भी उल्टा करिए, यानी उल्टा करिएगा तो माइनस लग जाएगा, माइनस लगा और उल्टा करिएगा तो माइनस हट जाएगा। तो जैसे आपसे कोई पूछ दे कि बताओ ए बी वेक्टर माइनस सी बी वेक्टर बराबर कितना हो, व्हाट, ठीक है, क्या पूछ दे, ए बी वेक्टर माइनस सी बी वेक्टर बराबर व्हाट, कितना हो। तो हम लोग देख लेंगे यहाँ पर, तो देखिए ये माइनस है तो हमको प्लस करिए, तो प्लस करने के लिए क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, उल्टा करने पर क्या हो जाएगा, बी सी वेक्टर, बी और बी सेम हो गया, खत्म हो गया, क्या बच गया, ए सी वेक्टर आ गया, ठीक है। चलिए अब इसका एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, जिसको ध्यान दीजिएगा, वीडियो पॉज करके ट्राई करिएगा किनका सही होता है। क्वेश्चन जो है आपका इस प्रकार से है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, आपको लगेगा बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, और ऑप्शन दिया हुआ है, इसके लिए कौन सही है, तो पहला ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर। तीसरा है ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। और डी जो है इसमें बी एंड सी, ठीक है, इसमें बी एंड सी। आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि कौन कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। तो ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन जो क्या कह रहा है, पहला बिना इसको देखे हुए बना सकते हैं, ए बी वेक्टर, ठीक, बी और बी खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, ए सी प्लस ए सी, ए सी प्लस ए सी क्या हो जाएगा, 2AC, 0 तो होगा नहीं, ठीक। पहले हम अपने जो नियम से बनाते थे उससे फिगर देख के बनाते हैं, उसके बाद बिना फिगर देखे हुए बनाएंगे। तो फिगर देख के बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी बराबर कितना हो जाएगा, ए सी, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, ए सी वेक्टर, यानी हो जाएगा ए बी वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा, बी सी वेक्टर, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे जी, ए सी वेक्टर, यही लिखते थे, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। तो ये तो आपको सही हो गया, बी सही हो गया, लेकिन बी सही हो गया, आगे बढ़ जाएगा तो गलत, आपको क्वेश्चन गलत होने का चांस है, क्योंकि डी ऑप्शन में बी भी दिया हुआ और सी भी दिया हुआ, मतलब बी तो सही है, तो या तो ये आंसर हो सकता है या तो ये हो सकता है। चलो, यानी इसको अभी टिक नहीं करना है, ये वाला सही लिखा हुआ है। अगर सी भी सही हो जाएगा तो कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, डी करेंगे। तो उसको देखो, इसको इधर लाओ, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस ए सी वेक्टर, इधर क्या बचेगा, 0 नहीं, क्या बचेगा, 0 वेक्टर, ठीक है। अब देखो ये हो गया ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, इसको उल्टा करिए तो प्लस हो जाएगा, इसको उल्टा करने पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सी ए हो जाएगा, इक्वल, यही तो ये है, ये भी सही, मतलब कौन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, बी एंड सी। अब देखो बिना फिगर देखे हुए करते हैं, तो बिना फिगर देखे हुए इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो बी और बी खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा आपको, ए सी और प्लस ए सी बराबर कितना, 2AC, जो कि 0 दिया हुआ है, तो ये तो गलत हो गया। अब इसको देखते हैं, बी और बी खत्म हो गया, क्या बच गया जी, ए सी बराबर ए सी, ये सही है। इसको देखते हैं, यहाँ से बी और बी खत्म हुआ तो क्या बच गया, ए सी प्लस यहाँ क्या है, सी ए, सी और सी खत्म हो गया, ए और ए, ठीक, ए और ए खत्म हो गया, क्या बच गया, 0, ये भी सही है, ठीक, इसलिए कौन हो गया, बी और सी दोनों सही, इसलिए डी हो गया। ये था आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक। अब हम लोग आगे चलते हैं, पॉलीगॉन लॉ चलते हैं, ठीक है। कौन सा,
पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक, तो ट्रायंगल लॉ और पॉलीगॉन लॉ दोनों सेम है। 3 वेक्टर रहेगा तो उसको हम ट्रायंगल लॉ से जोड़ेंगे, 3 से ज़्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा, हम उसको पॉलीगॉन लॉ से जोड़ेंगे। ठीक, चलो देखते हैं। हम लोग देखने वाले हैं पॉलीगॉन लॉ। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसमें क्या होगा, किसके लिए यूज होता है जी, यूज होगा फॉर मोर देन थ्री वेक्टर। 3 वेक्टर के लिए कौन सा यूज हो जाएगा, मोर देन 2 वेक्टर। 2 वेक्टर के लिए तो हो जाएगा आपको ट्रायंगल ऑफ मोर देन 2 वेक्टर। 2 वेक्टर से ज़्यादा रहेगा तो उसके लिए ही लगाना होगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ क्वेश्चन से ही समझ में आएगा आपको। जैसे एक वेक्टर ए बी है, दूसरा बी सी है, ये सी डी है, डी है और लिखा हुआ ए बी सी डी और ये क्या है आपका पेंटागन है। क्या है जी, पेंटागन। इसमें होगी आपका ए बी वेक्टर ए बी सी प्लस सी डी प्लस डी इक्वल टू। अगर इस तरह से दिया हुआ है, ठीक, मान लीजिए इस तरह से आपको बनाया हुआ, तो किस तरह से आप लिखिएगा, तो यहाँ से देखिए ट्रायंगल लॉ में क्या है, यहाँ से 2 चीज निकलता था, यहाँ से भी क्या 2 निकल रहा है, एक इधर की ओर, तो क्या हो गया ए बी वेक्टर प्लस क्या लिखेंगे बी सी वेक्टर प्लस क्या लिखेंगे सी डी वेक्टर प्लस क्या लिखेंगे डी ई वेक्टर। यहाँ तक पहुँच गए, अब आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि तीर का निशान इधर की ओर। इक्वल टू क्या लिखा जाएगा ए ई वेक्टर, इक्वल टू क्या लिखा जाएगा आपका ए ई वेक्टर। अगर यही फिगर जो है आपको इस तरह से रहता, इस तरह से रहता, ए बी बी सी इस तरह से, तो कैसे लिखा था, ए बी सी डी और ई रहता तो कैसे लिखा। यहाँ से 2 निकल रहा है इधर की ओर, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर। यहाँ पे रुक जाए क्योंकि इधर से भी आ गया, इक्वल टू क्या लिखाएगा इधर से ए ई वेक्टर प्लस ई डी वेक्टर। ठीक है, तो ही ट्रायंगल लॉ ही है, खाली इसमें क्या हो गया साइड जाता है। ठीक है, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी किसके इक्वल हो जाएगा, ए ई प्लस ई डी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये पेंटागन पे था, नोट करना, नोट करिए वीडियो पॉज करके। हेक्सागन रहेगा तो किस तरह से करेंगे, जैसे मान लीजिए आपके 4 वेक्टर दे दिया है। ठीक है, कितना वेक्टर दे दिया, 4 वेक्टर दे दिया। कौन को दे दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया वेक्टर ए इस तरह से है, वेक्टर ए जो है आपको इस तरह से है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है और वेक्टर ए आपको डी। आपसे पूछ रहा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी क्या हो। ग्राफ के रूप से हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए पहले वेक्टर ए है तो पहले वेक्टर ए लिखो, जैसे है वैसे लिखो, ये हो गया वेक्टर ए। प्लस वेक्टर बी है तो बी को जोड़ना ऐसे, तो बी को जोड़ देना ऐसे, ये हो गया वेक्टर बी। फिर वेक्टर सी है तो सी कैसे है, जोड़ दिए इस तरह से। फिर वेक्टर डी ऐसे है तो वेक्टर डी को ऐसे जोड़ दो। अब क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट कौन होगा, तो रिजल्टेंट शुरू वाला बिंदु ए है, फाइनल पॉइंट ए, इसको इस तरह से मिला दो। ए जो होगा वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा। तो जैसे ट्रायंगल लॉ में करते थे उसी तरह से इसमें भी करना है। ठीक है, जब फिगर नहीं दिया रहेगा तब, फिगर दे देगा तो फिगर देख के लिखना है, तो फिगर देख के कैसे लिखना वो आपको बता ही रहे हैं।
नोट कर लीजिएगा जल्दी से। चलो अब एक हेक्सागोन रहेगा तो किस तरह से लिखेंगे उसको देखिए। इस तरह से लिखा हुआ है। इस तरह से, ठीक, यहाँ लिखा हुआ A B C D E और F। इसमें डायरेक्शन ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, इधर और इधर और इधर। तो अगर पूरा साइड के लिए रिजल्टेंट लिखना तो क्या लिखाएगा, पहला देखिए तो ए बी वेक्टर प्लस क्या चलेंगे बी सी वेक्टर प्लस क्या होगा सी डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए एफ वेक्टर। ठीक है, ये तो हुआ इसका 1 2 3 4 5 का रिजल्टेंट किसके इक्वल हो गया जी 6 के इक्वल हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछेगा सिर्फ इसमें आप हमको बताओ ए बी और बी सी का बताओ, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर क्या होगा। तो देखो ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर क्या होगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। ये शुरू किए थे यहाँ से फाइनल पहुँचे, तो शुरू और फाइनल को मिला दीजिएगा। ए जो मिलेगा आपको वो कौन सा मिलेगा जी, ये जो मिलेगा ये हो जाएगा ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर। आपको कहेगा कि बताओ ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, तो ये वाला हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर। ए बी हो सकता है, ए बी कहेगा तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी, क्या हो जाएगा ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। और पांचों कहेगा था ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी प्लस ई एफ बराबर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका ए सी। ऐसे भी बी और बी खत्म हो गया, ए सी बच गया। तीसरा में ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, तो क्या होगा ए बी बी सी सी डी, तो क्या हो जाएगा आपको ए डी वेक्टर हो जाएगा। ठीक, ऐसे भी देखो बी से बी खत्म, सी से सी खत्म, क्या बचेगा ए डी बचेगा। और फोर्थ में अगर कहे आपको ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा ए ई वेक्टर। ये देख लो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई बराबर ए ई वेक्टर। ऐसे भी देख लो बी बी खत्म, सी सी खत्म, डी डी खत्म, ए ई वेक्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ए ई वेक्टर। ठीक है, तो इस तरह से ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया पूरा। ये सब ग्राफिकल के लिए ज़्यादा यूज होता है, या इक्वेशन लिखा हुआ रहेगा तो क्या होगा। अब मेनली जो है आपको अलजेब्रिकल मतलब मैथ क्वेश्चन को फॉर्मूला से बनाने के लिए आपको है पॉलीगॉन लॉ है, समानांतर चतुर्भुज के नियम है, उसको अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आप पढ़ते रहें। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।